जोहार आप सभी के अपने YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला वो क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के बारे में आज आप लोगों के साथ कॉम्प्लीटली डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एकदम इजी और आसान तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सब पहले ही उतार के रखा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आप लोग समझ के नोट भी कर सकते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। तो उससे पहले समझ लेना बेहतर होता है। तो चलिए पहले आप लोगों को समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। क्या बोल रहा है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग मानते हैं, लिखेंगे क्या हल। जैसे लिखा है फ्रेंड्स, सेम टू सेम आप लोग ऐसे ही उतारिएगा, है ना, ऐसे ही उतारिएगा सेम टू सेम, ताकि आप लोग एग्जाम में नंबर ना कटे, है ना। तो क्या लिखा है? हल। माना √5 एक परिमेय संख्या है ना। क्या है? हम लोग मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पर क्या प्रूव करने के बोल रहे अपरिमेय संख्या, बट हम लोग मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसीलिए √5 a/b, इसको आप p/q भी के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। परिमेय संख्या होता है ना, परिमेय जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो वही हम लोग a/b किए, है ना, p/q नहीं किया। उसका आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ HCF a एवं b, आप अगर p और q का HCF निकालिएगा तो 1 ही आएगा, है ना, 1 ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग p q ना लिख के हम लोग a b लिखे थे कि आप लोगों को समझ में जाता है। a b फटाक से मुंह से निकल जाता है, a b p q उतना कौन झमेला कर, है ना। तो क्या लिखेंगे? HCF a और b का HCF a और b का HCF क्या होगा? 1 होगा। और कंडीशन क्या दिया हुआ आगे? जो b जो है, ठीक है, b जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, डज नॉट 0 है। कंडीशन है कि a और b का HCF 1 होगा, बट जो है b का जो ये है, ठीक है, b जो 0 नहीं होगा, है ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद ऐसे लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर से इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो a इक्वल टू हो गया √5b, है ना। इसको मल्टीप्लाई के क्या हो गया? √5b। तो हम लोग क्या करेंगे अब? दोनों और क्या करेंगे? हम लोग स्क्वायर कर देंगे, है ना, रूट कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों और वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर कर दे। तो क्या किए? a का स्क्वायर यानी a का होल स्क्वायर प्लस √5b का होल स्क्वायर, है ना। तो चलिए इसको अगर 2 बार a करते हैं, a तो क्या होगा? a स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसको जोड़ते हैं हम लोग, तब हम लोग 2a लिख सकते थे, बट हम लोग जब गुना करेंगे a तो हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर। तो ऐसे लिखा जाता है। तो हो गया। तो अब क्या करेंगे? a को a से गुना स्क्वायर किए तो यही a स्क्वायर ही आया, और √5b का होल स्क्वायर किए तो क्या है? 5b स्क्वायर, है ना। √5 मान लीजिए, रूट के अंदर मान लीजिए √2 है ना, और इसका स्क्वायर है। तो इसका अगर रूट जाता है, स्क्वायर जाता है तो इसका रूट जाता है, चल जाता है पूरा। और जो इसको भी लिख सकते हैं कि √2 इंटू, अगर स्क्वायर में रहे तो इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो रूट इसका मर जाता है, 2 और 2 बच जाता है ना, ऐसे बच जाता है। तो देखिए, तो इसीलिए जो क्या किए, इसका जो √5 इंटू √5 है तो रूट चला गया और 5 हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए 5 और b का होल स्क्वायर, √5 और b का होल स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या मान लिए? इसको इक्वेशन 1 मान लिए, है ना, उसको समीकरण 1 मान लिए। देखिए भाई, मान रहे हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसीलिए थोड़ा सा मान रहे हैं, है ना। तो इसीलिए b को निकाल दिए, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5, a स्क्वायर बाई 5 क्या लिखे? b को निकाल दिए और a स्क्वायर बाई 5 लिख दिए, क्योंकि हम लोग को अब लिखना है, इसीलिए जो कि b को निकाल दिए, है ना। तो इसीलिए लिख सकते हैं कि अतः a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है? a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी कि भाज्य हम लोग मान रहे हैं, विभाज्य है। इसीलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा? a भी 5 से विभाज्य होगा। अगर a स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है तो a भी निश्चित है कि a भी 5 से विभाज्य होगा, ये हम लोग मान रहे हैं, है ना, मान रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग फिर से मानेंगे, फिर से अगेन, है ना। तो माना a इक्वल टू 5r, अब r मान लिया। अब r क्या है भाई? तो r क्या है? r जहां r कोई पूर्णांक है, यानी कि r कोई इंटीजर है, किसी भी इंटीजर है ना, इंटीजर है। तो क्या करेंगे? इसका भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इसका हम यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो इसको स्क्वायर किए दोनों तरफ, तो a स्क्वायर और 5r स्क्वायर, तो कितना होगा? इस a स्क्वायर का a स्क्वायर और 5 इंटू r स्क्वायर, 5r का होल स्क्वायर, तो कितना होगा? 25r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 5 इंटू 5 कितना होता है? 5 इंटू 5 25 होता है ना, 25 होता है। और r है, r का स्क्वायर, तो r स्क्वायर वो इजीली हो जाएगा, है ना। तो 25r स्क्वायर हो गया। अब
क्या करेंगे हम लोग, बी को स्क्वायर, बी का स्क्वायर हम लोग फिर से निकाल देंगे, तो क्या होगा 25r स्क्वायर, और ये 5 तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, इसलिए चलिए इसको काट देंगे, 5 5 25 काट जाएगा, इसलिए निकल गया क्या 5r स्क्वायर, क्या निकल गया 5r स्क्वायर। तो अब r स्क्वायर 5r स्क्वायर निकल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, r स्क्वायर को निकाल देंगे, क्या करेंगे r स्क्वायर को निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखिए हम लोग क्या था, यहाँ पर हम लोग क्या a स्क्वायर इंटू 5b स्क्वायर, बट हम लोग क्या किए b स्क्वायर का निकाल दिए। सेम हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे 5b स्क्वायर 5r स्क्वायर है, तो हम लोग r स्क्वायर को निकाल देंगे, है ना, r स्क्वायर को निकाल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि b स्क्वायर बाई 5 लिख दिए। अब क्या है, अब लिखना है कि अतः b स्क्वायर 5 से विभाज्य है ना, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए क्या आपने क्या लिखा था, a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। सेम टू सेम हम लोग यहाँ भी लिख दिए कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। अतः, है ना, अतः a और b 5 से विभाज्य है, यहाँ पर भी हो रहा है a और यहाँ पर भी b, इसीलिए हम लोग लिख दिए कि a और b दोनों 5 से विभाज्य है, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है ना, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देखिए तो कितना आ रहा है 5, इधर पे 5 है और इधर पे 5 निकल रहा है ना, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो यहाँ मेरा मान्यता का विरोधाभास है, यानी कि हम लोग मानने में ये दिक्कत हो रहा है ना, दिक्कत हो रहा है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी प्रकार से ये आपका सॉल्व होता है, इसी प्रकार का थ्योरीज को मतलब समझाया जाता है और ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर √5 जो हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी इसको जो है प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग प्रूव की इसी मेथड से लिख के कि क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इसको फटाक से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं मारते तो फटाक से बैठ के नोट कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए अब जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में मैं आप लोगों को आज ही बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और जिस बच्चे ने अभी तक पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है 1.1 1.2 ठीक है, और सारा क्वेश्चन जो कि कंप्लीटली डिस्कस करने वाला क्वेश्चन वाइज है ना, क्वेश्चन वाइज किया हूं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल में प्लेलिस्ट में घुसकर भी देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, है ना, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, तो फटाक से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।